नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना वायरस की वजह से अर्थव्यवस्था पर पड़ते असर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ाने का फैसला लिया। मंगलवार से दिल्ली में अब पेट्रोल 1 रुपए और डीजल 7 रुपए महंगा हो गया है। मंगलवार को राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल दोनों पर ही वैट बढ़ाने का ऐलान किया। पेट्रोल पर वैट को बढ़ाकर 27% से 30% कर दिया गया है, जबकि डीजल पर 16% से बढ़ाकर 30% कर दिया गया है। बीते दिन ही दिल्ली सरकार ने शराब के दामों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की थी। सोमवार शाम को दिल्ली सरकार ने शराब पर 70% कोविड सेस लगा दिया, जिससे शराब की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया। लॉकडाउन में कुछ ढील मिलने के बाद सोमवार को शराब की दुकानों पर जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ी, लेकिन अगले ही दिन सरकार ने शराब के दाम बढ़ाने का फैसला ले लिया। हालांकि मंगलवार को भी सुबह से ही शराब की दुकानों पर लंबी कतारें देखने को मिली हैं। गौरतलब है कि कोरोना वायरस संकट की वजह से बीते करीब 40 दिनों से सब कुछ लॉकडाउन है। ऐसे में सरकार को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। बीते दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा भी था कि सरकार का अप्रैल का रेवेन्यू 3500 करोड़ रुपए से घटकर 300 करोड़ रुपए ही रह गया है। साफ है कि सरकार की कमाई पर पड़े असर का दंड अब आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो लॉकडाउन पार्ट 3 शुरू होने के बाद दिल्ली सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम में बड़ी बढ़ोतरी की है। साथ ही सरकार ने शराब के दामों में भी 70% की बढ़ोतरी कर दी। अब इस पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। देखिए, जो कल लॉकडाउन को लेकर के जितनी जल्दबाजी केजरीवाल साहब ने दिखाई, वो उनका फैसला है, चलिए ठीक है। लेकिन सवाल इस बात का है, जो परिस्थितियां उभर करके आई, एक बार फिर सिद्ध हो गया कि बगैर तैयारियों के साथ ये सरकारें डिसीजन ले रही हैं, चाहे केंद्र सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो। सो जो कल दृश्य दिल्ली ने देखा, जो ठेके इसके ऊपर जो लाइनें लगी, लाठी चार्जेस हुए, तो कहीं ना कहीं केजरीवाल साहब क्यों इतने उत्सुक हैं इतनी जल्दबाजी में सरकारी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। तो इसमें जो दो चीज़ें हैं, 40 दिन से लोग घर में थे, लॉकडाउन में थे। एक तरफ आप उनको अन्न दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, यानी कि कहीं पे जो लोग पीड़ित हैं। दूसरी तरफ उनके पास जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी जो है, उसको आप दूसरे तरीके से रेवेन्यू के तौर पे आप अपने पास लेना चाह रहे हैं, अपना सरकार का राजस्व बढ़ाने के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में मैं समझता हूँ ये फैसला सरासर गलत है। इस पर तुरंत इनको रोक लगानी चाहिए थी। बजाय रोक के इन्होंने इस पर जो है और इसके जो टैक्सेस बढ़ा दिए हैं। ये एक और मुझे लगता है कि इस तरह का फैसला है जिससे कि कहीं ना कहीं मुझे इसमें जो कंपनियां, खासतौर से जो बड़ी बड़े उद्योगपति हैं, जो लाइक यूवी बेवरेजेस वाले लोग हैं, तो कहीं ना कहीं शक होता है जो विजय माल्या जैसे लोगों को आज फ़ायदा पहुंचाने का काम केजरीवाल साहब कर रहे हैं। जहां गरीब के बारे में सोचना चाहिए, उनके लिए योजनाएं बनानी चाहिए, क्या आप लॉकडाउन खोल रहे हैं, क्या तैयारियां होनी चाहिए, उसके बजाय उनका ध्यान इस बात पे कि दिल्ली का सरकार का राजस्व कैसे बढ़े, कैसे कैसे इन बड़े उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचे। इन दो फैसलों में मैं इस तरह से सरकार के निर्णय को देखता हूँ। मैडम बहुत महंगा कर दिया, इतना महंगा नहीं करना चाहिए था। पहली प्रॉब्लम्स है इतनी, ऊपर से फिर ये इतना महंगा। उल्टा थोड़ा रिलीफ देने का टाइम था, ये तो और महंगा कर दिया। मैडम पूरा असर पड़ेगा इसका। तो पहले ही सैलरीज पूरी नहीं मिल रही हैं और दिक्कतें भी हैं, अब उसके बाद इतना महंगा, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा महंगा। इतना महंगा नहीं होना चाहिए था। सर इसमें 70% तो बहुत ज़्यादा है ना। आप एक सोचो, एक 150 रुपये लेने वाला वो 250 रुपये 300 रुपये में खरीदे, वो गलत है। इतना सरकार को नहीं करना चाहिए। अब आदमी खरीद रहा, ठेके खुलेंगे तो जाहिर सी बात शराब खरीदी ही जाएगी। आदमी वैसे ही कई लोग ब्लैक में लेके पी रहे हैं, जो ना पीने वाले उसको क्यों सजा मिले। ब्लैक में भी लेके पी रहे थे, वहाँ 4 गुना दें, डबल देंगे। ऐसे मत बोलो यार। मगर बढ़ा गया तो थोड़ा सा देखना चाहिए गवर्नमेंट को। इतने नहीं बढ़ाना चाहिए। हाँ, इतना नहीं बढ़ाया, तो 5-10%, थोड़ा सा एकदम डबल कर देना। 70% तो काफी ज्यादा। तो कोरोना वायरस की वजह से अर्थव्यवस्था पर पड़ते असर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 2 बड़े फैसले लिए। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजीव तिवारी, हमारे संवाददाता दिल्ली से इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजीव, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ा दिया गया, शराब के दामों में भी बढ़ोतरी कर दी गई। क्या दिल्ली सरकार अपने सारे घाटे का जो अभी पाटना क्या आम जनता से चाहती है कि सारा घाटा उभर के सामने आ जाएगा? जी बिल्कुल, बता दें जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने
अपना घाटा जो पूरा करने के लिए पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ाए हैं, और साथ के साथ ये जो शराब की दुकानों के यानी कि शराब के ऊपर जो टैक्स लगाया गया 70% का जो टैक्स लगाया गया, वो कहीं ना कहीं ये लगता है कि सिर्फ सरकार अपनी जेब भरना चाहती है, ना कि जनता के बारे में सोच रही है। क्योंकि जनता को सबको ये पता है कि 2 महीने से लगभग लोग बाग अपने अपने घरों में थे, काम धंधा था नहीं बिल्कुल किसी के पास भी, और घर बैठ के ही 2 महीने तक अपना गुजारा किया है। कैसे कैसे गुजारा किया है ये सबको पता है, मगर दिल्ली सरकार ने एकदम से उनके ऊपर एकदम बोझ डालना, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जनता को काफी बड़ी दिक्कतें आएंगी। और जिसकी वजह से अगर हम बात करें डीजल की या पेट्रोल की, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है अगर डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो महंगाई अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि माल भाड़ा जब बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतें आनी है। अगर दूध लेना है किसी को तो किराया महंगा हो जाएगा, तो दूध के रेट बढ़ जाएंगे। अगर सब्जी लेनी है किसी को तो सब्जी के रेट बढ़ जाएंगे, क्योंकि किराया महंगा पड़ेगा। तो इसी न तरीके से अगर सरकार को ये चीज सोचनी चाहिए थी कि हमें अभी लगभग 2-3 महीने के लिए जनता को आराम देना चाहिए था, यानी कि जो अपने काम धंधे पर जाए ताकि थोड़ा बहुत कमा सके, मगर एकदम से बोझ डालना तो कहीं ना कहीं जनता के लिए नुकसान वाली बात है। और जनता शायद ये भी हो सकता है जनता सरकार से उग्र दिखाए या फिर गुस्से में आ जाए। कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिला, क्योंकि वाइन शॉप के बाहर जो लोग बाग खड़े थे, सुबह से ही 9 बजे का टाइम था, लगभग सुबह 5 बजे से लोग बाग खड़े थे कि अपनी जो शराब लेनी थी उन्होंने, मगर जैसे ही उन्हें पता लगा कि भी 70% का जो टैक्स लगा दिया गया है, तो कहीं ना कहीं जो लोग बाग पैसे लेके आए थे वो उनको बस कम पड़ने लगे। और कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा जो देखने को मिला हमें भी, तो वो यही था कि सरकार एकदम से उनके ऊपर महंगाई का बोझ डाल रही है। और ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि डीजल पेट्रोल के साथ साथ अभी और भी चीजों के रेट बढ़ने लाजमी है, क्योंकि जब तक ये रेट बढ़ेंगे तो सरकार जनता के ऊपर इतना भार आ जाएगा, शायद जनता इसको नहीं चुका पाएगी, या फिर कहे सीधे कहे तो जनता सरकार तक इसका भरपाई पूरी नहीं हो पाएगी, और कहीं ना कहीं सरकार और जनता के बीच में एक खटास आ जाएगी। जी राजीव, इस पूरे मसले पर जो सरकार है वो क्या अपना पक्ष रख रही है? आम आदमी पार्टी की यहाँ हम बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने पक्ष में क्या कुछ सफाई दी? देखिए, जनता सरकार की बात करें तो सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि उनके पास जो खजाने यानी कि जो उनके पास सरकार के पास जो फंड था, वो कहीं ना कहीं उन्होंने कोरोना महामारी को लेकर अस्पताल वगैरह या सैनिटाइजर वगैरह पे इनमें जब वेंटिलेटर बनवाने में या फिर स्कूलों के अंदर वेंटिलेटर बनवाए थे वो, या फिर कहें जो जनता तक खाना पहुंचाया था उनमें खर्च कर दिया। मगर देखने वाली बात यह जिस तरीके से ये खर्च किया गया है, लगता है वो जनता तक पहुंचे ही नहीं, क्योंकि अगर पहुंचते तो जनता अभी तक इतना गुस्सा नहीं होती और ना ही दिल्ली को छोड़ के जाने की बात करती। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, अगर जनता के बारे में सोचे सरकार, तो कहीं ना कहीं जनता के बारे में ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जनता तक उनकी सुविधाएं पहुंच पाई या नहीं पहुंच पाई है। मगर ये आने वाला टाइम बताएगा, शायद इसके अंदर कहीं ना कहीं घोटाले भी हुए हैं, जो आने वाला टाइम ही डिसाइड कर पाएगा, या फिर आने वाला टाइम में ही पता लग पाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल संदीप जी, नेता बीजेपी, इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस मसले पर चर्चा के लिए। संदीप जी, किस तरह से आप दिल्ली सरकार के इस फैसले को देखते हैं? वैसे ही कोरोना संकट का काल चल रहा है, लोग वैसे ही परेशान हैं लॉकडाउन की वजह से, ऐसे में दिल्ली सरकार ने महंगाई को और बढ़ा दिया है। देखिए, कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार का ये बहुत गलत रवैया है। और कहीं ना कहीं अभी आप देखिए, जो भी व्हीकल रोड पर ट्रैवल कर रहे हैं उसमें 70% से ज्यादा व्हीकल एसेंशियल आइटम्स और जो आम सर्विसेज हैं और जरूरत की सर्विसेज हैं उनसे जुड़े हुए हैं। और उस मौके पे फ्यूल का बढ़ाना कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही कायराना हरकत है। आप ठीक है, आपको चार्जेस बढ़ाने हैं, एक लिमिट में बढ़ाइए। 70% किसी चीज पे बढ़ा देते हैं, पेट्रोल डीजल फ्यूल पे आप सीधा से इतना हाई रेट कर देते हैं। तो ये अरविंद केजरीवाल जी की, दिल्ली के मुख्यमंत्री की एक असंवेदनशीलता को झलकाता है। और केजरीवाल जिस तरीके से फ्री की राजनीति करके आए हैं, वो अब जनता के सामने बेनकाब होते जा रहे हैं। दिल्ली में सर्विसेज के नाम पे उन्होंने कुछ नहीं किया, फ्री खाना डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पे सिर्फ और सिर्फ घोटाले किए। दिल्ली का मजदूर बेचारा या तो एनजीओ और पड़ोसियों के सहारे रहा, या वो बेचारा पैदल यहाँ से भागने के लिए अपने होम टाउन के लिए मजबूर हुआ। स्वास्थ्य सर्विसेज के नाम पे पूरी तरीके से केंद्र सरकार पे डिपेंड रहे हैं। इन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि स्वास्थ्य सर्विसेज पे इनकी सराहना की जाए। इनफैक्ट ये सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में आज दिल्ली को इन्होंने कोरोना का एक बहुत बड़ा हब बना दिया। आज दिल्ली सरकार बिल्कुल जिम्मेदारियों से भाग रही है और कहीं ना कहीं ऐसी हरकतें कर रही है जो जनता के बीच में बहुत ही निगेटिव मैसेज छोड़ रही है। संदीप जी, तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और दिल्ली सरकार के इस फैसले का हर कोई विरोध कर रहा है। ऐसे में क्या लगता है कि दिल्ली सरकार अपने इस फैसले से पीछे हटेगी, या फिर जो महंगाई की मार उन्होंने आम जनता के ऊपर डाली है वो ऐसे ही लगातार जारी रहेगी?
देखिए, अब फ्री का एक इलेक्शन इन्होंने लड़ा था और फ्री के इलेक्शन के चक्कर में जो सत्ता में आए हैं, तो कहीं ना कहीं अब उसका परिणाम भी जनता को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि फ्री के चक्कर में जनता ने चुना है तो वो कहीं ना कहीं तो वसूला ही जाएगा। अगर आपको 2 रुपए फ्री कोई सरकार देगी तो आपसे 200 रुपए वसूलेगी भी। यही कांग्रेस करती रही रही आई है अभी तक, और वही अब अरविंद केजरीवाल भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग ज्यादा दिन तक टिकते नहीं है, जनता के सामने बेनकाब होते हैं और फिर जनता उनका वही हाल करती है जो कांग्रेस का आज पूरे देश में हाल हो रखा है। तो ऐसा ये माना जाए कि आम आदमी पार्टी के पास अब फ्री में देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। ये फ्री में देने के लिए तो कुछ वैसे इनके पास नहीं बचा है। ऑलरेडी ये दिल्ली की सरकार कितने लॉस में चल रही है, इनके पास सैलरी देने तक के लाले पड़े हैं। एमसीडी में 2-2 3-3 महीने, देखिए ये एम्प्लॉइज की जो अपने सफाई करने वाले वॉरियर्स हैं उन तक की सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। फैसिलिटीज के नाम पे सब कुछ इन्होंने ठप कर रखा है। ये सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण करने में लगे हुए हैं। और जिस तरीके से उन्होंने ये महंगाई की मार दिल्ली की जनता के ऊपर डाली है, ये अरविंद केजरीवाल का बहुत ही कायराना अंदाज है, बहुत ही गलत डिसीजन है। और दिल्ली की जनता अगर सड़कों पर उतर आई तो उन्हें संभालना मुश्किल पड़ जाएगा। लेकिन संदीप जी, जब इस समय उन्होंने एक बार ये बयान भी दिया था कि उनका जो रेवेन्यू है वो अप्रैल में काफी घट गया है, तो क्या वो रेवेन्यू जो बढ़ाना चाहते हैं या अर्थव्यवस्था जो चरमराई हुई है उसे कंट्रोल में करने के लिए वो सारा भार ऐसे एक एक करके जनता पर ही डालते जाएंगे? नहीं, देखिए वही एक कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार जो खुद की कटौती की बात करती थी, जो कहती थी कि जो पहले दिन शपथ ग्रहण के लिए मेट्रो से अपने कार्यालय गए थे, वो आज 10-10 गाड़ियों का काफिला लेके चलते हैं। अपने विधायकों के और अपनी सरकार की जो बेसिक चीजें हैं उनकी कटौती करिए। आप अपने विधायकों को अच्छा खासा पैसा दे रहे हैं, तुष्टीकरण के चक्कर में आप मौलानाओं को हर महीने 40-40 हजार सैलरी दे रहे हैं, उसमें कटौती करिए। आप आम जनता के ऊपर बोझ डालने वाली कौन सी चीजें? आपने जो जो तुष्टीकरण के चक्कर में जो जो गलत काम किए हैं उनको बंद करना पड़ेगा इन्हें। और ये आज अगर आप इस चीज का ठिकरा जनता के ऊपर नहीं फोड़ सकते कि टैक्स कलेक्शन कम हुआ, पूरा वर्ल्ड आज इतना ही कर रहा है। अमेरिका भी कह रहा है हमारा टैक्स कलेक्शन कम हुआ है, लेकिन उसने तो आम जनता के ऊपर ऐसे टैक्स नहीं लगा दिया। आज केंद्र सरकार की भी रेवेन्यू 90% कम हुए, उसने भी तो इस तरीके से नहीं एकदम से जनता के ऊपर बोझ डाल दिया। तो ये कहीं ना कहीं केजरीवाल, और फ्यूल पे पहली बार नहीं है, जब से केजरीवाल आए हैं ये फ्यूल के पीछे पड़े हैं। सीएनजी सबसे ज्यादा इन्होंने बढ़ाई, पेट्रोल पे सबसे ज्यादा चार्ज इन्होंने बढ़ाए। एक जमाना था जब दिल्ली और यूपी में पेट्रोल के चार्जेस में 10 रुपए से ज्यादा का अंतर हुआ करता था। आज कोई बड़ी चीज नहीं है कि ये इसी महीने में दिल्ली के चार्जेस यूपी के पेट्रोल से बहुत ज्यादा हाई कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी विधायकों की और अपनी खुद की जो सर्विसेज हैं उनके लिए आम जनता को चूसने का काम कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी, तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो कोरोना वायरस की वजह से अर्थव्यवस्था पर पड़ते असर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। अब आम आदमी पार्टी से नेता संजीव निगम जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, सीधा सा सवाल है कि आखिर इस समय में वैट बढ़ाने का क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, कल ही मुख्यमंत्री महोदय ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि पिछले सालों में इस महीने में, अप्रैल के महीने में करीबन लगभग 3500 करोड़ आ जाता है। 3500 करोड़ रुपए इनका जो राजस्व है, यहाँ से टैक्स वगैरह जो सैलरी देने के लिए होता है, और फिर अभी इस बार शायद वो 300 करोड़ ही आ पाया है। तो अब आपको ये देखना है कि अगर ये अंतरराष्ट्रीय बाजार का आप उठा करके देख लीजिए, अंतर कच्चे तेल के रेट क्या है, तो उसकी तुलना में तो भारत सरकार को, केंद्र सरकार को तेल के दाम ही कम कर देने चाहिए, लेकिन वो नहीं करती है, वो नहीं कर रही है। वो अलग मसला है सर, आपने बढ़ा दिया है वो अलग मसला है। तो आप पहले इस पर जवाब दीजिए कि आपने इस समय क्यों बढ़ाया? फिर भी और प्रदेशों की तुलना में ये बहुत कम। आप कंपैरेटिव स्टडी करिए दूसरे प्रदेशों के हिसाब से, तो हमारा चूंकि पहले से ही काफी कम था, और अभी तमाम सरकार को बहुत सारे काम करने होते हैं। सरकार पैसा कहाँ से लाएगी, देना होता है, तमाम काम, सैलरी देनी होगी स्टाफ की, और भी तमाम काम है, जरूरी काम है। आपने देखा होगा अभी वाइन में भी 70% टैक्स, एक्स्ट्रा कोरोना टैक्स लगाया है। तो जहां जरूरत पड़ती है तो तमाम चीजों को देख करके वो किया जा रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई मनमानी या कोई इस तरीके की बातें हो। सरकार कैबिनेट में बैठ करके डिस्कस करती है और जनहित में क्या सर का दंड अब आम जनता को ही भुगतना होगा। आम जनता सर, लॉकडाउन की वजह से कई लोगों का रोजगार छिन गया, किसी की सैलरी आधी आई है, लोग वैसे ही परेशान हैं। ऐसे में शराब के दाम तो बढ़ाए गए और पेट्रोल डीजल भी महंगा कर दिया गया। आपको ये वाकई में न्याय संगत लगता है? देखिए, इसे तमाम जो सरकारें चलाती हैं, सरकार को अपना जो है राजकाज संभालने के लिए तमाम बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, कड़ी दवा पिलानी पड़ती है।
आपने प्रधानमंत्री महोदय को भी सुना होगा, अक्सर कर वो बोलते हैं ना कि कड़वी दवा पिलानी पड़ेगी। तो अब ये समय ऐसा है, ये अवसर ऐसा है, वरना शायद अगर सामान्य रूप से चल रही होती तो शायद आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इस वजह से ये सब करना पड़ रहा है और समय की मांग है, समय की जरूरत है तो करना पड़ रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव दी, तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो कोरोना वायरस की वजह से अर्थव्यवस्था पर पड़ते असर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ाने का फैसला लिया। मंगलवार से दिल्ली में पेट्रोल 1 रुपये और डीजल 7 रुपये महंगा हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि बीते दिन ही दिल्ली सरकार ने शराब के दामों में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी कर दी थी। सोमवार शाम को दिल्ली सरकार ने शराब पर 70% कोविड सेस लगा दिया था, जिससे शराब की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया। लॉकडाउन में कुछ ढील मिलने के बाद सोमवार को शराब की दुकानों पर जबरदस्त भीड़ देखने को मिली थी। इसी दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की भी हालांकि धज्जियां जमकर उड़ाई गई, लेकिन अगले ही दिन सरकार ने शराब के दाम बढ़ाने का फैसला लिया। हालांकि मंगलवार को भी सुबह से ही शराब की दुकानों पर लंबी कतारें देखने को मिली। कांग्रेस नेता अनुज यात्री जी इस मसले पर चर्चा के लिए इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज जी, मैं बस आपसे एक छोटी सी प्रतिक्रिया चाहूंगी। जिस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ाया है, शराब के दामों में बढ़ोतरी की है, रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है, दरअसल इस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, शराब के दामों में बढ़ोतरी कर रही है तो हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम पर इस समय जिस समय देश बहुत संकट से जूझ रहा है, लोगों को अपना जीवन यापन करने में बहुत कष्ट हो रहा है, ऐसे समय में दिल्ली सरकार को अपना जो है ये लोगों के ऊपर प्रहार कर देना, आर्थिक प्रहार करना बहुत ही जो है निंदनीय है और ये बहुत ही जो है अशोभनीय कार्य किया है। इसको जितनी कड़ी इस पे शब्दों में निंदा की जाए उतनी कम है। सरकार को सोचना चाहिए, आम आदमी पार्टी को, सरकार को, कि उनके पास बजट की कोई कमी नहीं है। दिल्ली देश का एकमात्र ऐसा राज्य है, कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा इनका वो प्रावधान बना के दिया था कि दिल्ली सरकार के ऊपर तो खर्चों की लाइबिलिटी ही कुछ नहीं है। ना इनको अपना दिल्ली का 17,000 करोड़ रुपए अगर पुलिस के ऊपर जो खर्चा होता है उसको केंद्र को वहन करना पड़ता है। दिल्ली में जितने भी बड़े सरकारी हॉस्पिटल्स हैं ज्यादातर सब केंद्र के अधीन है। दिल्ली सरकार को 1 रुपया नहीं उनमें खर्चना पड़ता और केवल रेवेन्यू सबसे अधिक इनके पास अगर आता है तो दिल्ली सरकार के पास आज की डेट में आता है 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू एक साल का आता है। लेकिन अब इनको अचानक इस समय में ऐसा बढ़ा देना और ये नहीं देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दामों से तो हर चीज का पर असर आता है और इससे वैसे ही महंगाई बढ़ती जा रही है। लोगों को जो है जरूरी जो एसेंशियल चीजें हैं वो बहुत महंगे दामों में खरीदनी पड़ रही है क्योंकि उपलब्ध नहीं हो पा रही है। अब वो इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन में जब दाम बढ़ेंगे तो और चीजों में महंगाई बढ़ेगी। लोगों के पास रोजी रोटी नहीं है, कारोबार नहीं है, जो थोड़ा बहुत पैसा बच गया है उससे जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ना जाने कब ये सब लॉकडाउन खुलेगा, कब लोग वापस काम पर जाएंगे और काम पर जाने के बाद ये नहीं मालूम कब पटरी पर आएगा। और सरकार को इस समय अपना केवल अपना प्रचार करने के लिए देखिए कम करना था, अपने खर्चे कम करते। प्रचार का बजट इनका सबसे ज्यादा बजट पूरे देश में सबसे ज्यादा दिल्ली सरकार का बजट है, जो ये इतना बड़ा लंबे लंबे अपने एडवर्टाइजमेंट देते हैं उस पर सैकड़ों करोड़ रुपए ये साल के खर्च देते हैं। क्यों नहीं अपना ये बजट कम कर देते हैं और अपने खर्चों में कटौती कर देते हैं। लेकिन जनता के ऊपर ये जो प्रहार किया है ये बहुत ही गलत है। जी अनुज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो कोरोना वायरस की वजह से अर्थव्यवस्था पर पड़ते असर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। पेट्रोल डीजल तो महंगा कर ही दिया है, उसके अलावा शराब के दामों में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी की गई है केजरीवाल सरकार की तरफ से। अर्थशास्त्री अनुज झा जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस मसले पर चर्चा के लिए। अनुज जी, मैं आपसे जानना चाहती हूं, इस समय में जो केजरीवाल सरकार की तरफ से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है, क्या ये जरूरी था? मैम, जो पेट्रोल और डीजल की जो दाम बढ़ोतरी किए गए हैं, मेरे हिसाब से तो ये अभी इस समय जरूरी नहीं था, क्योंकि जो देश है वो कहीं ना कहीं कोविड-19 जो है आपकी कोरोना जैसी जो वैश्विक महामारी है इससे लड़ रहा है। और पेट्रोल और डीजल एक ऐसी चीज है जिससे कहीं ना कहीं जो सारे जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे जुड़े हुए हैं, कहीं भी सप्लाई है, ट्रांसपोर्ट है, जुड़ा हुआ है और इससे कहीं ना कहीं अदर चीजों पर भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो मैं इसके मतलब पक्ष में नहीं हूँ। ठीक है अनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो कोरोना संकट के बीच दिल्ली सरकार ने महंगाई को एक बार फिर बढ़ा दिया है और इस वजह से आम जनता पर इसका अब अच्छा खासा असर पड़ने वाला है।